नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और मैं अपनी बात को यहाँ शुरू करती हूँ। कई गालीबाज लोग मेरे प्रोफाइल में आ चुके हैं और वो एक विशेष जाति से रिलेट करते हैं। विशेष जाति आप समझ गए होंगे, जो मैंने अपने नाम के पीछे तिवारी यादव लगा है। बस उनकी बुद्धि सुबह उठते ही पानी पीते हैं, तिवारी यादव के पीछे पड़ते हैं, फिर रात में सोते दिन भर कंबल के अंदर बैठ के और बस वही चीज़ें, तिवारी यादव क्यों लिखा, ये हमारे घर की लड़की इतना बोल कैसे रही है, इतना मतलब आगे सवाल कैसे कर रही है, आगे कैसे बढ़ रही है, ये इनके खुजली मची हुई है। ये आप प्रमाण, ये मैं खुद के मुंह से नहीं बोल रही, आप जाके देखिए। ये मेरी माँ बहनों को गाली दे रहे हैं, मेरे पिता को गाली दे रहे हैं, मेरे पति को गाली दे रहे हैं। दो, मैं तो कहती हूँ दो, तुम्हारे घर में अगर ऐसी बेटियां नहीं है तो मैं आपके घर की बेटियों को भी धिक्कार है कि आप ऐसे पुरुषों को, जो बाप के रूप में, आपके भाई के रूप में, आपके चाचा दादा के रूप में मौजूद है, जो दूसरों की बहन बेटियों को आके गाली देते हैं। मैं अपनी प्रोफाइल में, आप कोई भी हमारी वीडियो उठा के देखिए, अगर कोई साधु संत है और गलत टीका टिप्पणी किए हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं इस देश के अंदर, केवल हम अहम वाली भूमिका निभा रहे हैं, मैंने उन पे बोला है। यदि हमारी शासन सत्ता पे जो अभी राज कर रहे हैं, सत्ता पे हैं, उनके कार्यशैली पे मैंने आवाज़ उठाया है। जो वो गलत करते हैं, जिस चीज़ को वो पूरा नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें लोगों के खिलाफ है, उन पे मैंने आवाज़ उठाया है। मैंने किसी जाति विशेष पे आवाज़ नहीं उठाया। यदि मैंने किसी कमेंट पे बोला भी होगा तो मैं फेसबुक वालों से भी मैं कहती हूँ, मैं यहाँ सबको कह रही हूँ कि फेसबुक वालों से भी कहती हूँ, अगर आप लोग ऐसी लोगों की सुन करके किसी के भी पेज को कुछ भी कर देते हैं तो खैर वो आप पे प्रश्न चिन्ह लगता है। आप मेरी किसी भी पोस्ट में जाके देखिए, कोई जाति धर्म नहीं कर रखा है। लेकिन मुझे जाति धर्म की जब गाली दी गई तो मैंने जाति धर्म का उसको वैसे ही बोला कि तुम इतने अधम हो, इतने उच्च हो, तो भाई सबको बराबर समझो। तुम्हारे अंदर उच्चता अगर जन्मजात से आ गई है, विद्वानता जन्मजात से आ गई है, तो तुम सबको फिर विद्वान कैसे होता है इंसान? अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर करता है, बराबर करता है, अपने बराबर लाता है, तभी ना वो विद्वान कहलाता है, सहनशील पुरुष या महिला कहलाती है। पर ऐसा है नहीं। जातियों का खंडन हर जगह होता आया है और हमारे जैसे महिला पुरुष हमेशा इन चीज़ों, जो गलत चीज़ें, उन पे आवाज़ उठाती आई हैं। और इस देश की जनता भी ना, अब मुझे समझ में आता है, वह समझ तो पहले भी आ गया था, ये समझ में आया क्यों अंग्रेजों ने आप लोगों को पहले गुलाम बनाया और अब आपकी सरकारें आपको गुलाम बना रही हैं और आपके मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकारों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर रही हैं। अभी सोशल मीडिया में यदि कोई चीज़ खराब है, नाच गाने बजाने टाइप के एक गंदे फूहड़ डांस हो रहे हैं, जाति आधारित गाने हो रहे हैं, उसको खूब देखेंगे लोग, बिस्तरों के अंदर घुस घुस के देखेंगे। लेकिन जो इस देश से सवाल कर रहा है, इस देश की सरकार, शासन सत्ता जो संभाले हुए, जो सत्ता पे बैठे हुए, उनसे सवाल जवाब कर रहा है, उसको ये गाली देंगे और ख़ास तौर से आपकी जाति पे या आपके पूरे व्यक्तित्व को ठहरा के रख देंगे। ऐसे लोगों से अच्छा, जो फॉलोवर हैं और जो बेहतर समझ रहे हैं, आप मेरी बातों को समझ रहे हो, मेरे जो मैं बात जिस भाव से कह रही हूँ उस चीज़ को आप समझ रहे हो, तो तहे दिल से धन्यवाद। नहीं समझ रहे हो तो तब भी धन्यवाद। आप मेरा विरोध तो कर रहे हो, कम से कम आप मौजूद तो हो विरोध करने के लिए। आप अंधे मुख बधिर तो नहीं हो, लेकिन हाँ, आप यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। हकीकत बता रहे हैं। मेरे उसमें मैंने कब अदर कंट्री के बारे में कुछ बोला? अभी एक वीडियो में बोला कि आप बाहर की महिलाओं को भी उल्टा बोल रहे हैं, राम भद्राचार्य, और यहाँ की भी महिलाओं पे जब टीका टिप्पणी करना होता है, उनके कपड़ों पे यहाँ के साधु संत लोग कर देते हैं जब बलात्कार जैसी घटनाएं उत्पन्न होती हैं कि महिलाएं ही हैं, या तो समय से पहले शादी कर लें या ढका दे। तो 4 साल की बच्ची को, 9 महीने की बच्ची को बुर्का में या फिर साड़ी में तो नहीं रखेंगे। और साड़ी का मैं एक और बता दूं, साड़ी मैं भी पहनती हूँ, मुझे भी साड़ी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है साड़ियाँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं और इसमें टीका टिप्पणी करूँगी, साड़ी में तो पीठ, पेट, आगे, कमर, पेट पूरा दिखता है, चाहे आप जितना ढक लो पूरा दिखेगा, लेकिन सूट में नहीं दिखता है। तो लोग जो संस्कृति साड़ी को कहते हैं, उस समय, जिस समय, अब बलात्कार पे जब बात आती है, कपड़ों को लोग कहते हैं, उस समय क्या व्यवस्था थी, क्या चीज़ें मौजूद थी, उसी को महिलाएं लपेट करके पहन के निकलती थी। और आज के समय में हर चीज़ मौजूद है तो महिलाएं हर चीज़ पहन रही हैं। हाँ, लेकिन जो ज़्यादा फुहड़ता करती हैं, आदमी जात को वही पसंद आती हैं, अधिकतर बता रहे हैं, सभी को नहीं, आदमी जात जरूर बोले हैं, लेकिन जो फुहड़ता करती हैं, छिछोरी हरकत करती हैं, गंदी भाषा शैली का प्रयोग करती हैं,
गानों में अपनी गंदी हरकत करती हैं, लाइव आके गंदी करती हैं। तो ऐसे पुरुषों को ना, जो गालीबाज टाइप के पुरुष हैं, जो जाति के संरक्षक बने हैं, ये पुरुष ऐसी लड़कियों को देखना पसंद करते हैं। हमारे जैसी क्रांतिकारी को पसंद नहीं करेंगे, उसको जाति से तोड़ेंगे। मेरे पति को यदमुल्ला बोल रहे हो, तुम्हारे यदमुल्ला कहने से वो यदमुल्ला हो जाएगा। सरकारी कागजों में भी वो हिंदू के अंतर्गत उसकी धर्म रिलीजन लिखा हुआ है। आप क्या समझ रहे हो? आरक्षण पे बोलते हो, ओबीसी वालों को कितना आरक्षण अब मिल रहा है जरा बताना। और आरक्षण ना, तुम ब्राह्मण जात जिम्मेदार हो, हकीकत बता रहे। आज मैं खुल के बोल रही हूँ, कई टीचर लोग नहीं बोलते हैं, चाहे वो दिव्य कीर्ति हो, ये ओझा सर हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लोग जिम्मेदार हैं इसके। आज जो आरक्षण मिल रहा है, और आरक्षण को जहर बता रहे हो, 10% तो आप लोग भी लेके बैठे हो, उच्च तबके के लोग। गलत अगर मैं बोल रही हूं तो आप लोग दीजिए, गाली देने में तो एक्सपर्ट हैं। सबको नहीं बोल रही हूँ, हर वीडियो में मेंशन कर रही हूँ। डाटा छीन लोगे या मेरी बुद्धि छीन लोगे या मेरी ईमानदारी छीन लोगे। अगर तुम कर क्या सकते हो? काम तो तुमको मिल नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारी सरकार तुमको काम तो दे नहीं रही है। प्राइवेट की औकात होती तो यहाँ पे बैठ के अपनी ऐसी तैसी नहीं करवा रहे होते। प्राइवेट में भी तुम्हारी औकात नहीं है। बस तुम एक लड़की के चीर हरण कैसे होता है, इस भारत का ना इतिहास है, इस भारत का इतिहास है कि बहन बेटियों का चीर हरण कैसे किया जाता है। ये भी एक इतिहास शामिल है। पत्नियों के साथ कैसे और भी रखेले रखी जाती हैं। ये इतिहास है इस देश का कि महिलाओं को क्या समझा जाता है, शुरू से लेके अभी तक भी। कहने को हमारे वेद पुराण में महिलाओं को बहुत रिस्पेक्ट दिया गया है। नवदुर्गा पूजा जाता है, माताएं पूजी जाती हैं, लेकिन क्या इज्जत होती है उनकी। महिलाओं को पुरुष लोग बोलते आते नजर आते हैं, कोई महिला हक की बात करे, कुछ करे, तो जब उनके खिलाफ होती हैं तो कहेंगे नाक ना हो महिलाएं तो गूं खा लें। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा ये चीजें। कई पुरुष बोलते आते हैं, गांव के देखिए अधिकतर पुरुषों को यह चीज बोलते आएंगे। महिलाएं अपनी शब्दों से अपनी चीजों को अपने घर की मर्यादा के अंतर्गत, अपनी दहलीज के अंतर्गत भी नहीं रख सकते हैं। पुरुष जवानी से लेके बुढ़ापा आ जाएगा तो वो वीर योद्धा शक्तिशाली कहलाएगा, लेकिन महिलाएं अपने उस महीने की माहवारी का दर्द सहते हुए बच्चा पैदा करती हैं, अपनी हड्डियां तोड़ देने के बराबर का दर्द सहती है, पर महिला ताकतवर नहीं कहलाती। महिला कहलाती है कि नाक ना हो तो गूं खा ले। ये पुरुषों के दिमाग में रहता है। हाँ, कई भाई बंधु हैं, कई बहुत अच्छे भाई बंधु हैं जो मेरा यहाँ सपोर्ट भी कर रहे हैं और अपने निजी जीवन में अपनी पत्नियों को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और जो लड़का अपनी माँ को, अपनी बहन को सच में इंसान समझता है, औरत से भी बढ़कर उसको इंसान समझता है, वो अपनी पत्नी को भी इज्जत देगा। ये हकीकत है। चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे समाज के ब्राह्मण समाज के वो पुरुष हो, चाहे मेरे ससुराल समाज के यादव समाज के पुरुष हो, जो अपनी माँ को और बहन को इज्जत देगा ना, वो अपनी पत्नी को भी यहाँ पे बैठा के रखेगा, रानी बना के रखेगा। और जो पुरुष अपने घर की महिलाओं को रानी बना के रखते हैं ना, राजकुमारी बना के रखते हैं, तो उन पुरुषों का भी बहुत अच्छे से उत्थान होता है, तरक्की होती है। तो ये गालीबाजों को नौकरी तो मिल नहीं रही है। लड़की भाई शादी हो जाती है, 2 बच्चे पैदा कर ले रहे, तो इनको खिलाए कहाँ से? अब तो वो सिस्टम भी खत्म हो गया कि बाप दादाओं की खूब जमीन जायदाद हैं, तो ये टीका लगा करके यहाँ पे बस ये गाली गलौज करते हैं, जाति विशेष का बता करके गाली क्यों भाई? मेरी माँ के जन्म में या उसकी कोख में तुम्हारे पिताजी का अधिकार था? तुम्हारे पिताजी के अंश से मैं पैदा हुई हूँ, मैं अपने बाप के अंश से पैदा हुई हूँ, अपनी माँ के अंश से पैदा हुई हूँ। तुम कौन होते कि मैं तिवारी लगाऊं कि ना लगाऊं, मैं यादव लगाऊं कि ना लगाऊं? ये अधिकार तुमको इस भारत के अंदर किसने दे दिया? बहुत मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले तुम सरकार तो कर ही रही है, और आप लोग भी करने वाले हुए हो। महिलाओं से ना जो जीतना है ना, तो तर्क से जीतो। गाली दे करके, उसके शारीरिक संरचना का गाली दे करके जीत नहीं पाओगे। और आप क्या सोचते हो? महिलाओं की ही गाली, माँ बहन की गाली आप लोग बहुत अच्छे से दे देते हो। महिलाओं के ही शरीर की गाली महिलाओं को दे देते हो। आपस में लड़का लड़का गाली देते हो, तो महिलाओं को गाली देने में ये बताओ फिर क्या, कैसी हिचक? महिला का तो शरीर है, महिला का तो फिर अधिकार है, उस गाली पे अधिकार है महिला को तो और फर्राटे से गाली देना चाहिए। पर तुम्हारे लोग के जितना गिरेगी नहीं महिलाएं। क्यों जाति धर्म में अटके हो? मैं सभी को बोल रही हूँ, जो जातियों में अपने अंदर के नीचे की जातियों ढूंढ लेते हो, क्यों कर रहे हो ये सब?
क्या मिल जाएगा इससे? क्या सुकून मिलेगा? अरे अपने बच्चों को पालो, अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े पहनाओ, अपने माता पिता को 2 वक्त का रोटी दो। धर्म बोलते हो, धर्म और जाति का, जाओ अनाथ आश्रम में। किसकी बहनें और किसके पिता और किसकी घर की माएँ अनाथ आश्रम में पड़ी हुई हैं, देखो जा करके किसकी संख्या ज़्यादा, किस धर्म की, किस जातियों की, तब पता चलेगा। माँ बहनों की इज्जत कर नहीं रहे हो, पिता को अपने मान नहीं रहे हो, चले हो दूसरे को गाली देने। दो तुम अपने संस्कार दिखाओ, मेरा क्या कर लोगे? मेरी शिक्षा को छीन लोगे? मैं 10 आईडी बना करके फिर से मैं वो करूंगी, जो करना है कर लो।